फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, और आज का जो वीडियो है वो एमसीजी में चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फोर्थ टेस्ट मैच है उसके फोर्थ डे के बारे में है। तो एक्चुअली इस वक्त मेरा जो मानना है वो ये है कि मैच अभी बैलेंस में चला गया है। तो अभी सेकंड सेशन का जब तक खेल चल रहा था तब तक मुझे लग रहा था कि अभी इस वक्त भारत एडवांटेज में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर से गेम में कमबैक कर दिया है। और ये जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप है जो 55 रन की हो चुकी है, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो लीड है वो 330 प्लस हो गया है। तो इस वक्त मैच फिर से बैलेंस में चला गया है। इससे पहले आज जब चौथे दिन का खेल शुरुआत हुआ तो भारत ने सबसे पहले अपनी पहली पारी की समाप्ति की 369 पर। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 105 रन से आगे थी, और ऑस्ट्रेलिया का टारगेट जब वो बैटिंग करने आई अपने सेकेंड इनिंग्स में, तो उनका यही रहा होगा कि हम सब मिलकर इनिंग्स को मतलब फिर से एक नया इनिंग स्टार्ट करते हैं जैसा कि मतलब होता है, और हम अपनी जो लीड है उसको कम से कम 350 से 400 तक लेके चलते हैं। आज का दिन पूरा बैटिंग करते हैं और इसके बाद हम भारत को फिफ्थ डे में बल्लेबाजी करवाएंगे, या फिर आज के दिन के एंड में 20 मिनट्स 30 मिनट्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है उतना लंबा फील्डिंग करने के बाद हम उन्हें बैटिंग देंगे और कम से कम 1 या 2 विकेट खेल के एंड तक लेने की कोशिश करेंगे। इस प्लान के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड पे उतरी, लेकिन मतलब भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जैसा कि होता है आप लोग जानते हैं। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया 50 for 2 थी एक वक्त। इसके बाद जसप्रीत बुमराह वापस आए बॉलिंग में और इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त 2 ओवर की स्पेल की जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाले। और वो 3 विकेट भी कैसे बल्लेबाजों के निकाले। स्टीव स्मिथ जो कि फर्स्ट इनिंग्स में 140 बना चुके थे, इसके बाद उन्होंने आउट किया ट्रेविस हेड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कंसिस्टेंटली इन फॉर्म बैट्समैन रहे हैं मतलब इस सीरीज में। तो वो आज उन्होंने सीधा शॉट खेला एकदम स्क्वायर लेग पे कैच आउट, मतलब मिड विकेट में कैच आउट हो गए। सीधा उन्होंने मिड विकेट के फील्डर के हाथ में बॉल मार दिया और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच आउट हो गए। तो उसमें थोड़ा हम लोग लकी रहे, लेकिन फिर भी आउट तो करना पड़ा ना। तो इसके बाद मिचेल मार्श का जो बॉल था वो सबसे बेहतरीन डिलीवरी था मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बॉल मिचेल मार्श ने एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक भी छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद पिच में बॉल अंदर आई, और अंदर आई मतलब इतना अंदर आई कि फॉलो करती रही मिचेल मार्श को और एज लेके मतलब कीपर के हाथ में चली गई। तो एकदम ट्रेडिशनल टाइप का टेस्ट मैच डिसमिसल जो होता है वो हुआ। तो इस तरह से 3 विकेट गिरा, और एक वक्त पे मतलब एलेक्स कैरे भी जब आउट हो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 91 पर 6, और उस वक्त भारत मैच में पूरी तरह से वापस आ चुका था और ऑस्ट्रेलिया पर हावी हो गया था, और जीत के चांसेस भारत के बहुत ज्यादा हो गए थे। अब भी जीत के चांसेस है लेकिन उतना नहीं है जितना उस वक्त था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो लास्ट 3 या 4 विकेट्स आप बोल सकते हैं उसमें 140 रन की मतलब और ऐड कर दिए, 140 रन और ऐड कर दिया है, और मैच अब थोड़ा मुश्किल हो गया है भारत के लिए। हालांकि जीत की उम्मीद अब भी है, क्योंकि 4 साल पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिस्बेन में बहुत बढ़िया चेस भारत ने किया था। भारत ने 328 रन बनाया था लास्ट डे के, जबकि 2 या 1 ओवर बाकी रह गए थे मैच के। 7 विकेट खोकर भारत ने मैच जीत लिया था 3 विकेट से। और ऋषभ पंत फेमस हो गए थे उस मैच से, क्योंकि उन्होंने 89 नॉट आउट रन बनाए थे शानदार, और भारत को जीत दिलाई थी। और शुभमन गिल ने 90 किया था, और चेतेश्वर पुजारा ने एक बहुत ही मतलब एंकरमैन इनिंग्स खेली थी, टेस्ट मैच ट्रेडिशनल इनिंग्स। और उन्होंने 200 से ज्यादा बॉल क्रीज पे रहे थे, वो एक छोर से डटे हुए थे और उन्होंने 54 रन बनाए थे। इस वक्त चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल तो टीम में नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत से जो कि इस सीरीज में अभी तक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कल कुछ स्पेशल करेंगे और ईयर के एंड में ही हमें एकदम एक बहुत बढ़िया जीत मिलने में मदद करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। और मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कि भारत एक डोमिनेटिंग पोजीशन में मैच में आ गया था, उससे अब ऑस्ट्रेलिया मतलब उस थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन से निकल के फिर से अभी थोड़ा एडवांटेज में ऑस्ट्रेलिया चली गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बना लिए हैं 330 प्लस। 335 रन की बढ़त हो चुकी है, और भारत को इसके बाद
ऑस्ट्रेलिया की बारी समाप्त होगी और फिर बैटिंग करने आके 335 रन अगर जीतना है तो बनाना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया जितना देर भारत को बैटिंग के लिए देगी उतना देर भारत को क्रीज में डटे रहना है, भारत के बल्लेबाजों को, और मैच को ड्रॉ करना है। तो मतलब इस वक्त तीनों रिजल्ट ही पॉसिबल है। आप लोग समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है, भारत भी जीत सकता है, जी हाँ, और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो अगर ड्रॉ हुआ तो ठीक है दोनों टीम के हिसाब से, अगर भारत जीतती है तो भारत के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2-1 की बढ़त, और फिर मतलब भारत सिडनी में फिर टेस्ट मैच खेलने उतरेगी तो भारत को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देश में न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से मुक्की खाने के बाद अगर इस वक्त भारत आगे चले जाती है तो भारत को रोकना मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में इतनी ताकत है। हाँ, उनके बल्लेबाज अब फॉर्म में आ चुके हैं, बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत ये मैच जीत जाती है, जिस पोजीशन में हम एक वक्त थे वहां से अगर आप ये देखें कि 164 फॉर 5 एट द एंड ऑफ सेकेंड, वहां से अगर आप फोर्थ डे के एंड में किसी भी टीम को कहेंगे कि अब आपको जीतने के लिए ये मैच 335 रन बनाने है, तो मतलब ये मतलब दोनों हाथों से इस चैलेंज को वो टीम एक्सेप्ट करेगी, जो कि भारत कल जरूर करेगी, मैं जानता हूं। और मतलब ये कमबैक मतलब एक मतलब नीतीश रेड्डी के 100 ने मतलब भारत के फॉर्चून को ही आप कह सकते हैं कि चेंज कर दिया है। मतलब ये तो मतलब हार बचाने वाली मैच थी, लेकिन इससे हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब हम जीत भी सकते हैं। हाँ, ये मतलब हमें और जोर से कह सकता था अगर भारत आज बल्लेबाजी करने उतर जाता और कम से कम 50-60 रन, 1 या 2 विकेट के नुकसान पर या फिर किसी भी विकेट ना खो के बना लेती तो। लेकिन इस वक्त मैच बैलेंस पे है, क्योंकि मुझे लगता है कल भारत जब बैटिंग करने उतरेगी पहले सिचुएशन एसेस करेगी और उसके हिसाब से भारत आगे जाएगी। पहले भारत कोशिश यही करेगी कि फर्स्ट सेशन में ज्यादा विकेट ना गिरे, उसके बाद दूसरे सेशन में भारत ट्राई करेगी कि हम खेल के फ्लो के हिसाब से चलते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा मतलब स्कोरिंग पे वो जोर देंगे, और फिर ध्यान ये भी रखेंगे कि विकेट ज्यादा ना गिरे। और अगर मुझे लगता है कि सेकेंड सेशन के एंड तक भारत इस सिचुएशन में होता है कि 160 या 170-40, तब लास्ट सेशन में जो कि सबसे लंबा सेशन होता है 2.5 घंटे का लगभग, तो भारत टारगेट के लिए जा सकती है। फिलहाल हम सब यही आशा करते हैं कि भारत मैच जीतेगी, और अगर ना जीते किसी भी तरह से मैच ड्रॉ हो जाए ताकि सीरीज लेवल रहे और सिडनी में एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिले ईयर के स्टार्टिंग में, न्यू ईयर के स्टार्टिंग में। सो वी आर एट द टू एंड ऑफ 2024 और देखते हैं भारत क्या करता है। लेकिन बुमराह ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, और वही 3 विकेट जो उन्होंने 2 ओवर की स्पेल में लिया था उसी की वजह से भारत मैच में वापस आ गया है, और मतलब एक डोमिनेटिंग पोजीशन में एक वक्त था, लेकिन इस वक्त फिर से मैच बैलेंस में है। और हाँ, लास्ट ओवर में बुमराह ने आउट कर दिया था नेथन लियन और डग बोलैंड जो मतलब स्कॉट बोलैंड जो बैटिंग कर रहे थे, उनमें से नेथन लियन स्ट्राइक में थे, उनको उन्होंने स्लिप में कैच आउट करवा दिया था। लोकेश राहुल ने हाथ से फंबल करके गिरा दिया बॉल को, लेकिन उन्होंने फिर से पैर में अपने दोनों पैर के बीच बॉल को कैच कर लिया उस तरह से, लेकिन फिर भी नो बॉल की वजह से नेथन लियन बच गए। तो कल भारत को ये विकेट पहले लेना होगा और फिर देखते हैं मतलब क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन डे 5, बट इट्स गोना बी मतलब ग्रेट डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। कल बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, यही सब हम सब आशा करते हैं, और भारत जरूर जीतेगी। हम इसी सोच के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज like and share and subscribe to my channel for more videos like that. Thank you.